हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 29 नवंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा आप लोग, और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। वी है वेग और आवृत्ति, सी है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, डी है तरंग दैर्घ्य और वेग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है ये नियॉन गैस कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित, परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित, अपरिवर्तन और परिक्षेपण, सी है विवर्तन और परिक्षेपण, डी है ध्रुवण और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित, परावर्तन और व्यक्तीकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण। प्रकाश तंतु पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। तंतु प्रकाशिकी संचार में प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सफल आंतरिक परावर्तन। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा,
मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका इसका कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। एक काटा हुआ हीरा इसलिए जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी है उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है, सी है वह बहुत कठोर होता है, डी है उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? ऑडियोग्राफी, लेस्कोग्राफी, फोटोग्राफी या होलोग्राफी? इसका नाम है होलोग्राफी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या रडार स्कैन? रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है गाइस, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के, सभी पारदर्शी माध्यम के? रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्रॉस क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक? तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, लेजर बीम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आयाम मांडुलन, आवर्ती मांडुलन, स्पंदकूट नाड़ी संकेत मांडुलन, काल विभाग बहुसंकेतन? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आवर्ती मांडुलन। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है? वी है वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, डी है वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है? दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसके सूर्य से दूरी। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो किसी तारे का जो रंग है ना उसका ताप दर्शाता है। तो
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलिकण, हीलियम, जलवाष्प। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो है धूलिकण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? हरा, पीला, नीला या लाल? लाल रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, लाल। अगला प्रश्न, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला या बैगनी? सो गाइस, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है इसको हम कहते हैं बैगनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यतिकरण, उनकी वास्तविक आकृति। अपवर्तन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आंखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अपशोषण सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के विपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विपर्तन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफेद, काला या लाल? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। आकाश नीला लगता है क्योंकि इसका कारण क्या है? आखिरकार आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? इसका कारण क्या है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण शीशे का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या प्रतिदीप? वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं? दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन से सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला या मात्र उजला? धूप से बचने के लिए ऊपर उजला नीचे काला सबसे उचित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 1, 6 या अनंत? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, अनंत। 141वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 8 या 20? जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 20 यानी कि 20। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा पीला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल या पीला? कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो मेरे प्यारे साथियों हरा रंग जो है ना ये इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? यह नहीं देख सकते। दोपहर के 12 बजे जो इंद्रधनुष जो है ना यह नहीं देख सकते। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोक्सी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या शोक्वाकार लेंस जैसा? जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नतोदर कॉन्केव लेंस जो है वो उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरंजन होना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण, ए और बी दोनों। पढ़ने वाले काम में आने वाले जो ग्लासेस होते हैं ये उत्तल लेंस से बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, खोजबत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, उत्तरोत्तर दर्पण, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। खोजबत्ती में जो प्रयुक्त होता है दर्पण उसको हम कहते हैं नतोदर दर्पण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में 25, 5, 75 या 100। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है ना ये होती है 25, इसे आप कह सकते हैं 25, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्ण करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, परावर्तित करता है, जिसे वह परावर्तित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, नीला तथा नारंगी, लाल, हरा तथा नीला, लाल, पीला तथा हरा, लाल, हरा तथा भूरा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये होते हैं लाल, हरा तथा नीला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैगनी, लाल, पीला या सफ़ेद। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
तीन रंग मूल रंग है, ये है नीला, पीला और लाल। नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा। तीन रंग मूल रंग से कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गैस कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्का होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? 100 डिग्री, 80 डिग्री, -32 डिग्री, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300 या 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो होता है 310। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री, 31.5 डिग्री। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, बी है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, सी है अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी है अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थों का घनत्व जो है वो घटा देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। थर्मोस्टेट का संबंध है आर्द्रता से, बादल से, तापक्रम से या हवा से? थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? गो गाइस, थर्मोस्टेट का जो संबंध जो है ना ये तापक्रम से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है,
तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्व नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्व नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गैस कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु उपयुक्त है वह है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो कारण जो है ना, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प से ग्रहण करने की जो क्षमता होती है घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, ये बढ़ती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। राइट, ओके। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण है वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एक क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एक नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनः निर्जलीकरण। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है वाष्पन शीतलन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई घर से, ठोस को पिघलाने से। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, डी है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे,
घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है, सॉरी, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक दोनों जो है ना क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। एल्युमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत पदक, पारे की परत। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे हम कहते हैं रजत परत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि, क्या कारण है? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, पंखा हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, उद्पातन, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम आपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव तब होता है जब मौसम उमस वाला होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, क्या कारण है इसका? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका अनुभव हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, क्या कारण है इसका? देखिए, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, छोड़िएगा ना बीच से आप लोग। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है? पहले घटता है और तब बढ़ता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता तो बोतल टूट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पानी जमने पर फैलता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गैस कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर
नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा वही रहेगा, नीचे गिरना ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वही रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। साप मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये आज की क्लास अच्छी लगी हो वाकई में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सभी में फैला दीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, अगर मैं आपको फ्री में PDF देता हूं, तो मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। PDF का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।